इस वीडियो में हम एक व्यूइंग इंडिकेटर की कैलिब्रेशन को सीखेंगे कि किस तरह हम एक व्यूइंग इंडिकेटर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसके इलेक्ट्रिकली तौर पर कनेक्शन को भी समझेंगे, किस तरह हमने स्केल के साथ व्यूइंग इंडिकेटर को कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिकली तौर पर। तो ये मेरे पास एक व्यूइंग इंडिकेटर है जिसका मॉडल है YHT7E। तो हमने इस वायर के ज़रिए इस तरीके से हमने इसको स्केल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्केल है जिसमें हमने 4 लोड सेल इस्तेमाल किए हैं। तो इसको हमने ये DB9 कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके अलावा और भी कनेक्टर हो सकते हैं, जैसा कि DIN कनेक्टर होते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ज्वाइंट करके भी इसको लोड सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रिकली तौर पर कनेक्शन को भी समझ लेते हैं। तो ये व्यूइंग इंडिकेटर वाली साइड है, इसमें हमने DB9 कनेक्टर यूज़ किया है। तो DB9 कनेक्टर में 9 टर्मिनल होंगे, जिसमें 6 नंबर और 7 नंबर टर्मिनल यानी कि +E और +S इन दोनों को शॉर्ट करके एक वायर बनाया हुआ है, और उसके बाद 2 नंबर और 1 नंबर इन दोनों को शॉर्ट करके एक वायर बनाया हुआ है। तो ये इसके एक्साइट वोल्टेज होंगे जो कि लोड सेल यानी कि जो सेंसर होंगे उनको जा रहे होंगे। और उसके बाद 9 नंबर और 8 नंबर ये इसके सिग्नल होते हैं। 9 नंबर पर पॉजिटिव सिग्नल और 8 नंबर पर नेगेटिव सिग्नल होगा। और जो 5 नंबर टर्मिनल है ये शील्ड वायर के लिए होगा, जिसको हम ग्राउंड करेंगे। उसके बाद हम लोड सेल को देखते हैं। लोड सेल में भी 5 वायर ही होती हैं, एक वायर तो ग्राउंड के लिए होती है और बाकी ये 4 वायर्स होती हैं। अगर हमने 4 लोड सेल यूज़ किए हैं तो चारों लोड सेल को हम पैरेलल में जोड़ देंगे उनके कलर के हिसाब से। रेड को रेड के साथ जोड़ेंगे, ब्लैक को ब्लैक के साथ, और बाकी जो 2 कलर होंगे उनको उसी तरतीब के साथ जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये 4 वायर्स होंगी। तो इसमें जो रेड वायर है और जो ब्लैक वायर है इसमें हम एक्साइट वोल्टेज देंगे। तो इस तरीके से हम एक्साइट वोल्टेज को लोड सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद जो ग्रीन वायर है उसको हम नेगेटिव सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो वाइट वायर है उसको हम पॉजिटिव सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकली तौर पर इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कैलिब्रेशन की तरफ आते हैं। इंडिकेटर की कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन और क्लियर ये 2 बटन होते हैं इनको एक साथ दबाना होता है। जब हम इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड का। तो इसमें हम पासवर्ड को सेट करेंगे। तो 0 प्रेस करेंगे तो हम डिजिट को अप डाउन कर सकेंगे और टियर से इसको लेफ़्ट राइट कर सकेंगे। तो 0 के साथ हम इसको 111 सेलेक्ट करते हैं। 0 को दबाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर टियर करेंगे, फिर 0 को दबाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको 111 सेट कर देंगे, और उसके बाद होल्ड को दबा देंगे। होल्ड यहाँ इंटर का काम करता है। होल्ड को दबाया तो उसके बाद ये D आ गया यानी कि डिवीज़न। तो इसको भी हम अप डाउन कर सकते हैं, तो इसको हम 2 पर रखते हैं। उसके बाद होल्ड को दबाएंगे तो ये डेसिमल पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये है कि इशारिया के बाद कितने 0 आएंगे। तो इसको भी हम 2 पर सेट करेंगे। उसके बाद होल्ड करेंगे तो ये आ गया इसकी फुल कैपेसिटी, यानी कि जो लोड सेल आपने इस्तेमाल किए हैं उनकी फुल कैपेसिटी आपने यहाँ कितनी रखनी है। तो ये जो हमारे पास लोड सेल हैं ये 1 टन के हैं, तो हम इसको 1 टन पर सेट करेंगे इस तरीके से। तो जब आप कैलिब्रेशन कर रहे हो, जितनी दफ़ा भी आप कैलिब्रेशन करेंगे तो हर दफ़ा ही आपको ये जो फुल कैपेसिटी होती है इसको दोबारा से आपने रीन्यू करना होता है, यानी कि दोबारा से सेट करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो ये कैलिब्रेशन में नहीं जाएगा। तो इसको सेट करके होल्ड करेंगे और इसको दोबारा दबाएंगे तो ये लोड पर आ गया। तो अब हमने अपने स्केल पर लोड को रखना है। तो जब हम इस तरह लोड रख रहे होंगे तो हमारा लोड तकरीबन 50 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए, तो इससे एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास एक वेट है जो कि 69 kg का है। तो 69 kg के लोड को हमने स्केल पर रख दिया और इसको ओके करेंगे और दोबारा होल्ड प्रेस करेंगे। तो इस तरह हम यहाँ तो 69.00, तो इस तरह हम 69 kg लोड सेट कर देंगे और इसको 2-3 दफ़ा होल्ड कर देंगे। तो इस तरह ये इसकी कैलिब्रेशन हो गई। तो अब हम अपने लोड को हटाते हैं तो इस तरह ये 0-0 हो गया। तो अब दोबारा 69 kg लोड को रखते हैं तो ये दोबारा 69 kg ये शो करवा रहा है। तो इस तरह हम इस व्यूइंग इंडिकेटर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं।